नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जमीन सर्वे को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज से लेकर मंत्री जी का क्या कुछ कहना है। 2 दिन पहले मंत्री जी ने, यानी बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री हैं संजय श्रावंगी ने, उन्होंने क्या किया था, जितने भी अंचल कार्यालय हैं सभी के सीओ साहब को बुलाकर एक बैठक बुलाया गया था, मीटिंग लिया गया था। उसमें एक सख्ती से आदेश दिया गया है कि 31 मई तक जितना भी पेपर पेंडिंग है सारा पेपर को क्या करना है, क्लियर कर देना है। तो क्या कुछ बताए हैं मंत्री जी, आज का इस वीडियो में मैं आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताऊंगा। A to Z बताने वाला हूं कि आखिर बिहार में जमीन सर्वे को लेकर आए दिन कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि ये सर्वे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा और ये सर्वे का जो टाइम दिया गया है, फाइनल समय सीमा है 2026 31 दिसंबर में क्या होगा, ज़मीन सर्वे फिनिश हो जाएगा। लेकिन बीच में क्या होता है, उनके जो कर्मचारी लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे अंचल कार्यालय है जहां पे आप जाएंगे तो वहां पे काम 10% भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मंत्री जी का कहना है कि हमारा काम बराबर हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। देखिए इस मीटिंग में क्या कुछ कहा गया है। जितने सीओ को बुलाया गया था उसमें 4 से 5 सीओ ही, यानी कि 4 से 5 अंचल का सीओ ही बताया है कि हमारे जो है सो अंचल में, हमारे कार्यालय में जो है सो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पेंडिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी अंचल से देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ हर एक अंचल का यही कहानी है। 90% अंचल में क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, रैयतों को बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। अगर कोई मान लीजिए दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है तो उसका आवेदन अभी तक नहीं हुआ है, कोई परिमार्जन किया है तो उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है, किसी का जमाबंदी में प्रॉब्लम है तो उसका सही नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और 90% क्या करते हैं, सीओ और कर्मचारी मिलकर पैसे के चक्कर में क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरा पेपर को क्या कर रहे हैं, पेंडिंग करके रख रहे हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन उसका कारण भी नहीं दे रहे हैं। तो मंत्री जी ने साफ साफ बता दिया है कि जितने भी अंचल कार्यालय हैं सभी में 10% से ज़्यादा पेपर का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट होना नहीं चाहिए। और 10% से ज़्यादा होगा तो जिस भी अंचल कार्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पेंडिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर रिजेक्ट होगा, उस अंचल का जो सीओ होंगे, कर्मचारी होंगे, इसका पूरा जिम्मेदार वही दोनों लोग होगा। तो आइए वीडियो में बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पेपर कटिंग लगा हुआ था। पेपर कटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने की राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा, अफसरों को दिया निर्देश। इसके बाद आप देख सकते हैं बोल्ड अक्षर में इसमें जो लिखा है, दाखिल खारिज के सभी मामलों का करे शीघ्र निष्पादन संजय श्रावंगी। यानी बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री हैं संजय श्रावंगी, उन्होंने जो मीटिंग लिया, जितने भी अंचल हैं सभी का सीओ गए थे और जितने भी बड़े पदाधिकारी लोग थे बिहार भूमि सुधार विभाग के सारे लोग बैठे थे और उसमें ये सब बात हुआ। बताया गया कि ज़मीन सर्वे का काम बहुत स्लो चल रहा है और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे अंचल हैं जहां पे क्या हो रहा है, सर्वे का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। जितना भी पेपर जा रहा है सारा पेपर क्या हो रहा है, पेंडिंग हो जा रहा है। तो उस पर मंत्री जी का क्या कहना है, देखिए यहाँ तक मैं पेपर को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप लोग। बताया जा रहा है कि 31 तक सभी डाटा का कार्य करे पूर्ण, यानी कि ये जो महीना चल रहा है और जो 10-12 दिन बचा है, इस 10-12 दिन के अंदर आपका जो भी पेपर पेंडिंग है सारा पेपर को क्या होगा, क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए बताया जा रहा है पेपर में यहाँ पे, अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि इस पेपर को हम अपने से खुद से पढ़ें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम इसको अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से आसानी से इसको देख सकते हैं। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है मंत्री ने 31 मई तक सभी डेटा को 100% पूर्ण करने को कहा है। 10% से ज़्यादा आवेदन अस्वीकृत नहीं होना चाहिए। कहा कि ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। यानी कि मंत्री जी का कहना है कि हमारा जो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जो भी काम होगा हमने सारा का सारा क्या किया है, ऑनलाइन कर दिया है। आप जाके हमारे पोर्टल से वहाँ से आप कर सकते हैं। कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, चाहे दाखिल खारिज अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं, मोटेशन कराना चाहते हैं, या आप परिमार्जन कराना चाहते हैं, जमाबंदी में सुधार कराना चाहते हैं, सारा का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारा काम कर सकते हैं। आपको किसी भी अंचल में किसी भी कर्मचारी के पीछे पीछे घूमने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा मंत्री जी का कहना है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आपके पास किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो अब आप एक हेल्प सेंटर भी खुल गया है और उसी पोर्टल पे बिहार भूमि सुधार का जो पोर्टल है वहाँ पे देखेंगे तो एक कंप्लेन पोर्टल भी खुल गया है। वहाँ पे आप
ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का समस्या है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। देखिए आगे कुछ क्या कहा गया है, बताया गया है अब भूमि से संबंधित कार्यों के लिए जनता को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, अपनी शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। साथ ही आवेदन की स्थिति क्या है यह भी आप देख सकते हैं। मंत्री जी का कहना है कि आपको किसी कार्यालय, किसी अधिकारी के पीछे नहीं घूमना है, आप अपने घर बैठे आप अपना सारा काम कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। देखिए आगे कुछ क्या है इस पेपर में, फिर से मैं दूसरा पार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ देखिए, ये लेफ्ट साइड में रेड कलर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मंत्री ने जानी सच्चाई, यानी कि बहादुरपुर सदर, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी सिंहवाड़ा अंचल में सबसे अधिक आवेदन लंबित हैं। बताया जा रहा है कि दुईगो ऐसा जिला है, दुईगो प्रखंड है जहां पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके अंचल में या आपके ज़िले में क्या सही काम हो रहा है, 100% काम हो गया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमारा इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे कुछ क्या कहा गया है, देखिए बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावण की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बिंदुवार ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस अभियान, बसेरा 2, ई मापी, LPC, जितने भी प्रॉब्लम है, आधार सीडिंग, ऑनलाइन लगान पेमेंट, भू समाधान पोर्टल आदि की समीक्षा की गई। उपस्थित सभी CO से फीडबैक लिया गया, यानी कि जितने भी अंचल कार्यालय के CO गए थे मीटिंग में, सभी से पूछा गया कि क्या आपके अंचल में काम बराबर चल रहा है, पेपर बराबर अप्रूवल हो रहा है। तो सभी लोग बताए, लेकिन उसमें से 2-3 गो ऐसे CO थे जो ईमानदारी से काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे अंचल में इस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है 2-3, बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, 90% अंचल ऐसे है जहाँ पे सारा का सारा पेपर पेंडिंग कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसको जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होता है। और मैं एक बात बताता हूँ, पैसा तो छोड़िए, पैसा देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, आप लोग भी जानते होंगे और देखते होंगे। देखिए इसके बाद बताया गया है कि उपस्थित सभी CO से फीडबैक लिया गया। समीक्षा के क्रम में पता चला कि सबसे ज़्यादा लंबित आवेदन बहादुरपुर सदर, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी सिंहवाड़ा अंचल में है। मंत्री ने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश CO को दे दिया है। सभी आवेदन को जांच कर योग्य लाभुकों को उपलब्ध करवाने के लिए जमीन, देखिए बताया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी मान लीजिए जिसको ज़मीन नहीं है, जिसको यानी कि जीरो प्रॉपर्टी है, जिसके पास मकान यानी कि घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, बिहार सरकार उसको ज़मीन देगी। अगर सरकारी ज़मीन नहीं मिलता है उस वार्ड में, उस पंचायत में, तो बिहार सरकार क्या करेगी, आपको 1 लाख रुपया भी देगी ताकि आप कहीं पर ज़मीन खरीद के अपना घर बना सकते हैं। 1 लाख में तो ज़मीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आप 4 धूर, 5 धूर, 7 धूर, 8 धूर खरीद सकते हैं कुछ पैसा अपना लगा के। तो इसमें सरकार थोड़ा सा आपको मदद कर रही है। देखिए आगे कुछ क्या है इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए बताया कि CO ने जिन आवेदनों को वापस किया उसकी जांच करें अपर समाहर्ता सचिव, यानी कि जिस भी पेपर को आपने रिजेक्ट किया है और पेंडिंग करके रखा है उसको आप जल्द से जल्द चेक कीजिए, आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम है तो आप उसको रिटर्न बताइए कि आपके पेपर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ मंत्री साहब ने भी बताया था। देखिए आगे क्या कुछ कहा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह ने अपर समाहर्ता को CO द्वारा वापस किए गए आवेदन की जांच करने को कहा है, यानी कि जो भी पेपर निलंबित करके रखा गया है, जो भी पेंडिंग करके रखा गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको बोला है चेक करने के लिए कि एक बार आप चेक कीजिए उसमें क्या प्रॉब्लम है। सचिव ने 3 से 4 दिनों के अंदर सभी मामलों का निराकरण का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सचिव ने कहा कि सभी CO आवेदक द्वारा दिए गए म्यूटेशन से संबंधित आवेदन को सही अवलोकन करें। आवेदक उपस्थित हुए कि नहीं, आदेश में तिथि सहित मेंशन करें। सभी CO को कर्मचारियों के साथ बैठक करने को कहा। सभी जमाबंदी पंजी को जल्द से जल्द स्कैन करने को कहा गया है। बैठक में DM राजीव रोशन, प्रशांत कुमार और इसके साथ DLR सदर
संजीत कुमार इत्यादि सभी लोग उपस्थित थे। यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग के जितने भी कर्मचारी, जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग वहां पे उस मीटिंग में उपस्थित थे और बताया गया कि आप लोग जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को क्या करना है, ख़त्म करना है। यानी कि जितने भी अंचल कार्यालय हैं जिसमें भी पेपर आया हुआ है रैयत के द्वारा, किसान के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, जो भी पेपर है उसको आपको 31 मई तक निपटारा कर देना है और जल्द से जल्द उसको बताना है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। और उसमें मंत्री साहब ने एक अच्छी बात बताई है कि किसी भी अंचल कार्यालय में 10% से ज़्यादा पेपर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। सही बात है दोस्तों, अगर पेपर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन उसको फिर से दीजिए, नोट लिख दीजिए और उसको बताइए कि जी आपके पेपर में ये प्रॉब्लम है, इसको सुधार कीजिए, इसके बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा। मान लीजिए अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, कोई काम कर रहे हैं, काम में कोई कठिनाइयाँ होती है, दिक्कत होती है, तो उसका सोल्यूशन भी होता है। अगर किसी को कोई बीमारी होता है तो उसके लिए दवा खाना होता है, ठीक हो जाता है। पेपर में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको समझाइए, वहाँ पे नोट लिख के डालिए, बताइए लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, इसको सुधार लीजिए, इसके बाद आपका काम हो जाएगा। उस सुधारने का काम क्या है, किसका है? तो अंचल कार्यालय का, आप ही का काम है, आपको सुधारना होगा। बताइए लोगों को, तब जाके क्या होगा, आपका सर्वे सही समय पे खत्म होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।